नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक तृतीय वर्ष 305 कोड पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल तृतीय वर्ष के 301 कोड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव के टॉपिक यूनिट नंबर 1 के टॉपिक डायक कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायक एंड ट्रायक। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायक। तो डायक क्या होता है आपके पास? डायोड दैट कैन वर्क ऑन एसी। तो डायोड जो कि एसी में वर्क करता है, एसी मतलब दोनों पोलरिटी में वर्क करता है, आपकी पॉजिटिव पोलरिटी में और नेगेटिव पोलरिटी में वर्क करता है। या फिर इसे हम बोलते हैं डायोड एसी स्विच भी इसे बोलते हैं, डायोड एसी स्विच, ऑल्सो कॉल्ड बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर डायोड। और इसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर डायोड। जैसे इससे पहले हमने एस के बारे में पढ़ा था, तो एस आपके पास क्या था? यूनी डायरेक्शनल डायोड था, केवल एनोड टू कैथोड हम जब सप्लाई देते हैं तभी वर्क करता है। ऐसे ही नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड भी आपके पास यूनी डायरेक्शनल है, केवल फॉरवर्ड बायस पे वर्क करता है, रिवर्स बायस पे नहीं। लेकिन डायक का जो कंस्ट्रक्शन है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी दोनों डायरेक्शन में इस वर्क करता है। डायक क्या है हमारे पास? डायक इज अ 4 लेयर्स एंड 2 टर्मिनल डिवाइस दैट कैन कंडक्ट इन आइदर डायरेक्शन। डायक हमारे पास क्या है? 4 लेयर की डिवाइस है, 2 टर्मिनल। डायक का मतलब 2 है, वो 2 टर्मिनल से वो डायोड आया है। तो यहाँ पर 2 टर्मिनल वाली डिवाइस है और लेयर कितनी है उसकी? 4 लेयर। दैट कैन कंडक्ट इन आइदर डायरेक्शन, जो दोनों ही डायरेक्शन में कंडक्ट होती है। तो दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट होती है, इसी कारण इसको क्या एसी में हम यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी सप्लाई रहती है वो आपके पास दोनों पोलरिटी में रहती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सर्किट में ये दोनों पोलरिटी में इसकी ये वर्क करेगा। डायोड कैन बी टर्न ऑन फॉर बोथ द पोलरिटी ऑफ वोल्टेज, इट डजंट हैव एनी गेट टर्मिनल। तो यहाँ पर हमारे पास गेट टर्मिनल नहीं है, इसके पास केवल यहाँ पर हमारे पास केवल 2 ही टर्मिनल है। और 2 टर्मिनल को भी हम नेमली क्या बोलते हैं? टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, या कई जगह बार आता है एनोड 1 एंड एनोड 2, क्योंकि यहाँ पर ये कहता है कि कोई भी कैथोड टर्मिनल नहीं है कि दोनों तरफ से डायरेक्शन से दोनों ही पोलरिटी में ये कंडक्ट होता है, तो दोनों टर्मिनल इसका एनोड के इक्विवेलेंट है। तो एनोड 1 और एनोड 2, या फिर टर्मिनल फर्स्ट एंड टर्मिनल 2। इसका ये सिंबल डायग्राम है हमारे पास डायक का। ये सिंबल T1 T2 एनोड 1 एनोड 2। कंस्ट्रक्शन दे रखा है। कंस्ट्रक्शन जैसे नॉर्मल हमने SCR में पढ़ा था, हमारे पास PN 4 लेयर थी, तो यहाँ पर भी 4 लेयर है PN। बस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है कि जो पहला फर्स्ट लेयर है P पे, वहाँ पर एन टाइप में हमने डिफ्यूज़ किया हुआ, जिसको मैंने अलग से रिप्रेजेंट किया एन डैश है। और PN जो लास्ट वाली थर्ड लेयर थी P, उसमें हमने एन डिफ्यूज़ किया, एन लेयर को डिफ्यूज़ कुछ इस तरह से किया है। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ कंस्ट्रक्शन। अगर से हम देखते हैं 2 पार्ट में, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। और इसके इक्विवेलेंट हम देख सकते हैं, तो टर्मिनल एक ऐसे, तो एक लेयर आपकी कौन सी? PN, और सेकंड लेयर जो कंडक्ट करेगी वो होगी आपके पास PN डैश। तो यहाँ पर जब अगर हम T1 को पॉजिटिव देते हैं और T2 नेगेटिव है, तो T1 पॉजिटिव से क्या होगा आपके पास? जो P और N डैश लेयर है वहाँ तो फॉरवर्ड बायस आएगा, मतलब एन डैश और P लेयर, क्योंकि यहाँ P और N दोनों से कनेक्टेड है आपका टर्मिनल 1। तो एन डैश और P, ये वाला जो राइट हैंड साइड में हम देखते हैं लेयर जो जा रही है ऊपर, सबसे ऊपर वाली लेयर एन डैश और P, वो वहाँ तो आपके पास क्या इफेक्ट रहेगा? रिवर्स बायस का इफेक्ट रहेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो P है वो पॉजिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू उसके नीचे जो जस्ट नीचे जो लेयर है N से, तो फॉरवर्ड बायस रहेगा। फिर N टू P में रिवर्स बायस रहेगा, और P टू N, क्योंकि टर्मिनल T2 को भी हमने नेगेटिव टर्मिनल दिया हुआ इस समय। T1 पॉजिटिव है और T2 आपके पास नेगेटिव है। तो T2 नेगेटिव होने के कारण जो राइट हैंड साइड में है सबसे नीचे P और N, P टाइप और N टाइप का जो जंक्शन है वहाँ तो रिवर्स बायस रहेगा, और जो सिंपल N और P है वहाँ पर आपके पास फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो जंक्शन J1, यहाँ पर 2 जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस में रहेंगे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के PN में, और बीच वाला एक जंक्शन रहेगा वो रहेगा रिवर्स बायस में। फिर थोड़ा सा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज में ब्रेकडाउन सकर्स होगा, और डायक क्या करेगा? कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी नॉर्मल इसकी वर्किंग फिर कैसे होगी हमारे पास? जस्ट SCR की तरह, जैसे SCR में हमने फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में देखा था। अब इसी को हम इक्विवेलेंट जैसे 2 टर्मिनल ये मान सकते हैं कि T1 यहाँ से कनेक्ट है आपके पास PN से, और T2 कनेक्ट है PN डैश से। जब T2 पॉजिटिव रहेगा तब आपका कंडक्शन कहाँ से होगा? PN डैश से। और T1 जब पॉजिटिव रहेगा, जब कंडक्शन आपके पास होगा डायक के थ्रू PN से।
तो वही है कि वैन एनोड T1 इज़ पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू एनोड T2 द डायरेक्ट कंडक्ट थ्रू PN और जब एनोड T2 पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू TN तो डायरेक्ट कंडक्ट करेगा आपके पास PN डैश से। तो दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन होगा और कंडक्शन कब से होगा, जब वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज, यानी दोनों ही डायरेक्शन में जब वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से या फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से आपके पास अबव हो जाता है। तो डायरेक्ट वर्क्स वैन ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO हैज़ बिन रीच, यानी दोनों ही में ब्रेक ओवर वोल्टेज से जब पहुँच जाता है। इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो VI कैरेक्टरिस्टिक इसकी वर्किंग जो हमने बेसिक SCR की वर्किंग देखी थी, जहाँ पर गेट टर्मिनल अप्लाई नहीं किया था, केवल वोल्टेज हम कहाँ अप्लाई करते थे SCR में, एनोड टू कैथोड, तो उसी टाइप की वर्किंग है। तो कैरेक्टरिस्टिक भी इसकी क्या होगी, सेम SCR की तरह ही होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक में अगर क्वाड्रेंट में देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका कैरेक्टरिस्टिक SCR की तरह ही होगा कि वोल्टेज बढ़ा, VBO लेवल आया, क्योंकि यहाँ पर कोई गेट टर्मिनल है नहीं तो वोल्टेज कहाँ तक बढ़ेगा, VBO लेवल तक बढ़ेगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज तक। उसके बाद कंडक्ट होना स्टार्ट कर दिया, तो इसके अक्रॉस डायरेक्ट के अगर टर्मिनल T1 T2 का अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि कंडक्ट होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये क्लोज स्विच की तरह हो गया, क्लोज स्विच की तरह हो गया और करंट फ्लो होने लग गई, इसका मतलब रेजिस्टेंस बिल्कुल रिड्यूस हो गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी एकदम कम हो जाएगा। तो VA की वैल्यू कम हो गई और करंट की वैल्यू क्या इंक्रीज़ होने लगी। तो जस्ट लाइक SCR इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। और यही अगर हम रिवर्स सप्लाई देते हैं तब भी आपके पास डायरेक्ट कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट कब करेगा, जब वोल्टेज VBO से ऊपर हो जाएगा, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट थर्ड। क्वाड्रेंट थर्ड में भी क्या होगा, VBO लेवल तक इसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद ये कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों डायरेक्शन में मिलेगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट थर्ड, और दोनों में सिमेट्रिक होगा। जैसा इसका क्वाड्रेंट फर्स्ट में वर्किंग है वैसे ही क्वाड्रेंट थर्ड में वर्किंग रहेगी। अब हम तो ये इसका VI कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट हमने देख लिया, डायरेक्ट डायोड AC स्विच यानी ये AC में काम करता है। अब इसी तरह डिवाइस हमारे पास और है ट्रायक। ट्रायक कैसे कहता है, ट्रायोड दैट कैन वर्क ऑन AC, यानी डायोड की तरह ट्रायोड भी एक ऐसी डिवाइस है जो वर्क करती है AC पे। इसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, ट्रायोड AC स्विच, तो दूसरे इस नाम से भी जानते हैं। ट्रायक भी बाई डायरेक्शनल मल्टी लेयर्ड 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो ट्रायक भी आपके पास बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, यानी दोनों ही डायरेक्शन में कंडक्ट होती है। मल्टी लेयर्ड यानी यहाँ पर जो लेयर्ड है वो 4 या 5 लेयर्ड है, तो उसे हमने मल्टी लेयर्ड बोला है। और 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे डायक हमारे पास क्या थी, 2 टर्मिनल डिवाइस है, टर्मिनल फर्स्ट और टर्मिनल सेकेंड, और ट्रायक हमारे पास 3 टर्मिनल डिवाइस है। ट्रायक कैन कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शन, कि इसमें भी बोथ डायरेक्शन में हम कंडक्ट करवा सकते हैं। सिंबल ट्रायक का आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में, ये डायक की जैसा ही है, जैसे 2 डायोड को या 2 SCR को हमने रिवर्स में लगाया हुआ है, एंटी पैरेलल में लगाया हुआ है 2 SCR को, इस तरह का इसका सिंबल है। तो यहाँ पर जो 3 टर्मिनल है, तो मेन टर्मिनल फर्स्ट, मेन टर्मिनल सेकंड और गेट टर्मिनल। तो कई बार जैसे टर्मिनल के नाम आपको टर्मिनल फर्स्ट, टर्मिनल सेकंड जैसे गेट की तरह मिलेंगे, डायक की तरह ही मिलेंगे, और तीसरा टर्मिनल होता है इसमें गेट। लेकिन थोड़ा सा इसलिए स्लाइटली डायक से थोड़ा डिफरेंट बताने के लिए टर्मिनल के नाम हमने दिए मेन टर्मिनल फर्स्ट, MT1, MT2 एंड थर्ड टर्मिनल इज गेट टर्मिनल। अब इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, तो इसका क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ डायक हम ये देखते हैं। तो क्रॉस सेक्शन व्यू डायक में देखते हैं तो हमारे पास लेयर है, जैसे हम नीचे से एकदम बॉटम लेयर से स्टार्ट करते हैं तो P1 लेयर, N1 लेयर, P2 लेयर, और P2 लेयर के ऊपर हमने एक N2 लेयर डिफ्यूज़ की है। सेम P2 लेयर पे हमने N3 लेयर भी डिफ्यूज़ की है, और सबसे जो बॉटम लेयर है उसमें हमने एक N4 टाइप की लेयर को डिफ्यूज़ किया हुआ है। तो 3 टर्मिनल आपके किस किस से कनेक्ट है, जो मेन टर्मिनल फर्स्ट है वो तो कनेक्ट है आपके पास P1 N4 से, जैसे जस्ट बॉटम साइड में देखोगे। MT2 टर्मिनल कनेक्टेड है आपके पास P2 और N2 से, और गेट टर्मिनल आपके पास कनेक्ट है वो N3 एंड P2 से। तो गेट टर्मिनल कनेक्टेड थ्रू N3 as well as P2, MT1 connected to P1 and N4, MT2 connected to P2 and N2। और इसको हम इक्विवेलेंट किस तरह से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 SCR के थ्रू ले सकते, इसको हमने इक्विवेलेंट या सेक्शन वाइज अगर इसको हम देखते हैं डायग्राम, तो सेक्शन वाइज इसका डायग्राम किस में है, क्योंकि आपके पास मेन टर्मिनल T1 कनेक्टेड किससे, एक तो P1 से है, और सेक्शन जैसे फर्स्ट में तो N4 से कनेक्टेड है और सेम P1 से कनेक्ट है। ऐसे ही सबसे ऊपर देखेंगे MT2 टर्मिनल किससे कनेक्ट है, एक तो P2 से है सेक्शन फर्स्ट में, और सेक्शन सेकंड में आपके पास N2 से कनेक्टेड है। और गेट टर्मिनल एक N3 से कनेक्टेड है,
और वापस हमारे पास P2 गेट से कनेक्टेड है। तो सेक्शन को हमने इस तरह से बांटा है, एक तो P2 N3 P1 N4 और सेक्शन सेकंड को हमने लिया P1 N1 P2 N2। तो सेक्शन सेकंड तो आपको सीधा समझ में आ रहा है P1 N1 P2 N2, और सेक्शन फर्स्ट वाला है वैसे एग्जैक्ट इसमें कहाँ से होगा P2 N3 कंडक्शन वापस P2 फिर N1 P1 N4, लेकिन शॉर्ट में हमने 4 लेयर के हिसाब से बता रखा है इसको। तो कंडक्शन आपके P2 N3 P1 N4। अब ये तो क्रॉस सेक्शन व्यू है, इसको अगर फ्रंट व्यू हम देखते हैं ट्राइक का तो इस तरह से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये P1 N1 P2 N2 N3 N4। MT1 टर्मिनल आपके पास P1 N4 से कनेक्ट है, MT2 P2 N2 और गेट टर्मिनल P2 और N3 से कनेक्ट है। और दो ट्राइक इज इक्विवेलेंट टू SCR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। तो ट्राइक को हम किस तरह से मान सकते हैं कि दो SCR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, यानी एक SCR यहाँ पर कनेक्ट है और उसके एंटी पैरेलल में दूसरा SCR है और दोनों के गेट टर्मिनल कॉमन कनेक्ट है। डायक को हमने इसलिए नहीं माना था इक्विवेलेंट SCR के, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास गेट टर्मिनल नहीं था, और यहाँ पर हमारे पास गेट टर्मिनल है। तो ये दो SCR एंटी पैरेलल कनेक्ट है, उसको हम ट्राइक को ऐसे इक्विवेलेंट मान सकते हैं। अब एक्चुअली होगा क्या, जब यहाँ पर भी वही है कि दोनों डायरेक्शन में क्योंकि कंडक्ट कर रहा है, तो जब आपके पास MT1 पॉजिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू MT2 और यहाँ पर हमने गेट में भी सप्लाई दिया है, पॉजिटिव सप्लाई हम देते हैं, तो MT1 और गेट अगर पॉजिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू MT2 तो आपका कंडक्शन किसके थ्रू प्लेस होगा, P1 N1 P2 N2। ऐसे डायरेक्शन अगर चेंज हम करते हैं कि MT2 पॉजिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू MT1 और गेट टर्मिनल आपने अगर नेगेटिव यहाँ पर दिया है, सबसे पहले वाले में तो गेट को हमने पॉजिटिव दिया था, यहाँ पर MT2 और गेट को आपने क्या दिया है, नेगेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू MT1, देन ट्राई कंडक्ट थ्रू, ये किसके थ्रू कंडक्ट होगा आपके पास। अब एक्चुअली तो कंडक्ट ये किसके थ्रू होगा कि दोनों तरफ अगर MT2 मेरे पास पॉजिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू MT1 तो ना P2 N3 P1 N4, तो P2 N3 P1 N4। और एग्जैक्ट कंडीशन इसका कैसा होगा वैसा आप देखोगे सीक्वेंस है, तो P2 N3 फिर P2 N1 P1 N4, लेकिन हमने 4 लेयर के हिसाब से लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास P2 N3 P1 N4। VI कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि दोनों तरफ से इसके थ्रू डायरेक्ट कंडक्ट हो रहा है, इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे तो जस्ट लाइक ए डायक या SCR कि क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट सेकंड, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में यही है कि जब ऑन कब तक होगा, जब तक वोल्टेज आपके VBO लेवल से ऊपर हो जाए। तो जब गेट करंट 0 थी तब क्या होगा, वोल्टेज लेवल VBO तक पहुंचा था और उसके बाद हमारे पास ट्राइक कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में भी जब तक गेट करंट हमारे पास 0 थी तब तक ट्राइक की भी क्या हुआ था कि जब तक वोल्टेज VBO तक पहुँचे तब तक तो ग्राफ ये था, उसके बाद हम ऑफ था, उसके बाद हमारे पास कंडक्ट होना स्टार्ट कर दिया। और गेट वोल्टेज, अब गेट वोल्टेज में अगर हम सप्लाई देते हैं इसके SCR के, तो जितना ज़्यादा हम गेट में पल्स देंगे, वोल्टेज देंगे, उतना ही जल्दी उसमें क्या होगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज उसमें जल्दी अकर्स होगा। यानी यहाँ पर जो जंक्शन J2 है वहाँ पर उतना ही जल्दी आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रेकडाउन आ जाएगा, जितना ज़्यादा हम गेट वोल्टेज या गेट में सप्लाई देते हैं। तो अगर जैसे जैसे मैंने पहले तो IG इक्वल टू 0 तो IG1 IG2 गेट करंट को जैसे जैसे मैंने बढ़ाया तो आपके पास VBO जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज था या जहाँ पर जंक्शन में ब्रेकडाउन हो रहा था अवलांच से, वो आपके पास जल्दी अकर्स हो रहा है, यानी IG1 में और जल्दी होगा, IG2 में और जल्दी होगा और ट्राइक कंडक्ट होने लगेगा। ऐसे रिवर्स बायस में भी अगर हमने गेट करंट नेगेटिव गेट करंट या गेट में नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तो गेट करंट भी नेगेटिव होगा, और जितना ज़्यादा गेट करंट ज़्यादा होगा उतना जल्दी SCR हमारे पास ब्रेक ओवर वोल्टेज आपके पास अपीयर होगा और उतना जल्दी हमारे पास ट्राइक कंडक्ट होना स्टार्ट होगा, तो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में चेंज होगा। तो डायक और ट्राइक की कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, केवल गेट, यहाँ पर हमने एक टर्मिनल से आपके पास गेट टर्मिनल्स एक्स्ट्रा ऐड किया है, और जितना ज़्यादा हम गेट में वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना जल्दी ब्रेक ओवर वोल्टेज होगा और ऐसे ट्राइक हमारे पास कंडक्ट करेगा। तो डायक को हम क्या डायक कई बार डायक क्या लिखा हुआ आता है, गेटलेस ट्राइक, यानी डायक भी ट्राइक की तरह ही है लेकिन गेटलेस है, वहाँ पर गेट वाला टर्मिनल नहीं है। तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में तो जब है जब MT1 पॉजिटिव है, और क्वाड्रेंट थर्ड में कब होगा, जब MT2 पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू MT1, यानी सेकंड टर्मिनल आपके पास पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू T1। कंपैरिजन अगर SCR और ट्राइक के बीच में अगर कंपैरिजन करूं, क्योंकि दोनों ही 3 टर्मिनल डिवाइस है,
SCR के 3 टर्मिनल कौन से होते हैं? एनोड, कैथोड एंड गेट। ट्राइक के 3 टर्मिनल है, जैसे मेन टर्मिनल फर्स्ट, मेन टर्मिनल सेकंड और गेट। SCR आपके पास यूनिडायरेक्शनल है, जबकि ट्राइक आपके पास बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, नहीं दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट होती है। SCR में हम देखते हैं कि गेट पल्स, जब हमने SCR में पढ़ा था, जो गेट में अगर हम सप्लाई देंगे तो केवल पॉजिटिव गेट वोल्टेज ही हम अप्लाइड करते हैं SCR को ट्रिगर करने के लिए या ऑन करने के लिए, जबकि ट्राइक में यहाँ पर हम गेट वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अप्लाई करके ट्रिगर कर सकते हैं। और SCR में 3 टर्मिनल नहीं एनोड कैथोड गेट है, और यहाँ पर empty1 empty2 गेट है। और इसकी SCR की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, यूनि डायरेक्शन है ना, केवल फर्स्ट डायरेक्शन ओनली क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही इसकी लाई करती है कैरेक्टरिस्टिक। जबकि ट्राइक और डायक दोनों की कंडीशन में क्या होता है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट थर्ड, जैसे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देखा था, क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट थर्ड दोनों में इसकी कैरेक्टरिस्टिक लाई करती है, सिमेट्रिक होती है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। तो ये बेसिक 3 to 4 डिफरेंस है आपके पास SCR और ट्राइक में। थैंक यू।